और अब बात कॉमेडियन वीरदास की। कॉमेडियन वीरदास की वीडियो पर विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस समर्थन में आ गई है तो बीजेपी ने वीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल वीरदास ने अमेरिका में एक प्रोग्राम में कविता सुनाई है और जिसमें कहा है कि भारत में दिन में औरतों की पूजा होती है, रात में गैंगरेप होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी कविता में भारत के लोगों के डबल स्टैंडर्ड का जिक्र कर अमेरिका की धरती पर भारत का अपमान किया है। वीरदास के विवादित वीडियो को लेकर सोशल साइट पर कैसे पॉलिटिकल फाइट शुरू हो गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। Reminded that I come from India. I come from which India? I come from two Indias. Those are the Indias that I bring on stage with me right now. विदेश में भारत का अपमान, देश में घमासान। चाहे ये मस्खरा हो, चाहे कॉमेडियन हो, चाहे कोई भी हो, अगर देश के बारे में आप शब्दों का इस्तेमाल दुष्प्रचार करने का काम करे विदेशों में और ग्रैंड ओल्ड पार्टी उसके नेता उसके समर्थन में खड़े हों, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात हो ही नहीं सकती। टू इंडियंस पर घिरे कॉमेडियन वीरदास। I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India. वीरदास के बिगड़े बोल, बीजेपी का हल्ला बोल। देखिए, इस देश में कई जयचंद रहे हैं और विदेश में जाके देश की बुराई करना ये कोई पहली बार ऐसा हुआ हो नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के आला नेता एक ऐसे व्यक्ति के बयान को जायज़ ठहरा रहे हैं जो विदेश में जाके भारत के खिलाफ बयान दे रहा है, और वो बयान भी तथ्यात्मक नहीं है, शुद्ध रूप से पॉलिटिकल है। वीरदास पर दो फाड़, बीजेपी कांग्रेस में रार। देश का मजाक उड़ाने वाला क्यों बना कांग्रेस का हीरो? देश की छवि से क्या लेना देना है? इससे कोई ना कोई व्यक्तिगत आदमी कोई अपनी राय व्यक्त करता रहता है। छवि खराब होती है जब अमेरिका के 4 शहरों में डेमोन्स्ट्रेशन हुए और ये मांग किया जा रहा है कि भारत को रेड लिस्ट में डाला जाना चाहिए। कॉमेडी से भारत की जग हंसाई, भारत वालों को रास ना आई। I come from an India where we take pride in being vegetarians and run over the farmers who grow our vegetables. कॉमेडियन हो या देश का कोई भी नागरिक हो, किसी को अधिकार नहीं है कि अपने देश का मजाक उड़ाए, अपने देश की बेइज्जती करे, वो भी विदेश जाके। ये वीरदास हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, भारत के रहने वाले हैं, लेकिन भारत पर गुमान की बात नहीं सुनाते। I come from an India that has 7 समंदर पार अमेरिका में अपनी कॉमेडी से देश का अपमान करा वीर ने हंगामा बरपा दिया है। इनके खिलाफ मुंबई और दिल्ली में FIR दर्ज कराई गई है। सियासी जमात से लेकर सोशल साइट पर बिग फाइट शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर वीर की बात का सपोर्ट करने वाले और विरोध करने वालों में तो जंग ही मची हुई है। सियासी दल भी अपने अपने तीर कमान को लेकर जुबानी जंग के रण में अड़ गए हैं। सरकार विरोधी नेता वीर के पक्ष में मोर्चा खोले हुए हैं, तो वहीं बीजेपी के नेता सीधे सीधे वीरदास के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। देश में देवी को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है, लेकिन समाज में विकृतियां भी हैं। लेकिन क्या सिर्फ वो विकृतियां हिंदुस्तान में है? क्या वो विकृतियां इतनी विकराल रूप में है कि यहां से एक कॉमेडियन वहां जाता है, इस प्रकार के बयान देता है और कांग्रेस पार्टी के सारे नेता लाइन में लग के उस स्टैंड अप कॉमेडियन का समर्थन करने लगते हैं? क्या राहुल गांधी से उनका विश्वास हट गया है? क्या राहुल गांधी किसी स्टैंड अप कॉमेडियन से कम है? दुनिया भर को अपनी कॉमेडी से हंसाने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन और बॉलीवुड एक्टर वीरदास ने इस बार ऑडियंस को हंसाने की बजाय अमेरिका में भारत का मजाक बना दिया। वॉशिंगटन डीसी के जॉन एफ कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में अपनी परफॉर्मेंस के दौरान वीर ने एक नहीं सिलसिलेवार कई ऐसी बातें कही हैं जिससे करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल दुखा है। where people sleep outside on the road outside the club, but man, 20 times a year the road is the club. विवाद उस वक्त बढ़ा जब वीरदास ने अपने स्टैंड अप परफॉर्मेंस का ये वीडियो शेयर किया। 6 मिनट के इस वीडियो में वीर ने अमेरिकी लोगों के सामने, या कहें कि अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के सामने अंग्रेजी में एक कविता सुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर वीर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने चंद डॉलर के लिए अमेरिका में जाकर अपने देश का मान और सम्मान ताक पर रख दिया। अपनी कविता में वीर ने कहा है, I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India
I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India where the AQI is 9,000 but we still sleep on the roof and look up at the stars. वीरदास की ये कविता यहीं खत्म नहीं होती, इससे आगे भी वो भारत के लोगों के डबल स्टैंडर्ड का जिक्र करते हैं। इसे हम आगे सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि कैसे वीर के इस विवादित बोल पर देश में बिग फाइट शुरू हो गई है, जुबान से भी और सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए भी। शुरुआत सोशल मीडिया पर हो रही पॉलिटिकल फाइट से। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस वीरदास के समर्थन में आ गई है। कांग्रेस के कई नेताओं ने विवादित वीडियो का समर्थन किया है। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर वीर के पक्ष में ट्वीट करते हुए लिखा है कि वीरदास ने बहुत अच्छा किया है। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट से वीरदास का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, 2 इंडियाज, इस वीडियो को जरूर देखिए, बेहतरीन व्यंग। उनकी लिस्ट में मैं भी कुछ जोड़ना चाहूंगा, 2 भारत, एक वो जो लूटता है और दूसरा जो लुट जाता है। आप सहमत हैं वीर? कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी वीरदास का सपोर्ट किया है। थरूर ने अपनी पोस्ट में लिखा है, एक स्टैंड अप कॉमेडियन जो स्टैंड अप का असली मतलब जानता है, वो शारीरिक नहीं बल्कि नैतिक है। 6 मिनट के इस वीडियो में वीरदास ने लाखों लोगों की बात की। ये एक मजाक है, लेकिन ये सिर्फ मजाकिया नहीं है। बहुत बढ़िया। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी वीरदास का खुलकर समर्थन किया है। सिब्बल ने ट्विटर पर लिखा है, वीरदास, इसमें किसी को शक नहीं कि 2 भारत हैं। बस हम ये चाहते हैं कि एक भारतीय इस बारे में दुनिया को बताए। हम असहिष्णु और पाखंडी हैं। कांग्रेस नेताओं के इस तमाम पोस्ट से साफ हो गया कि देश का मजाक उड़ाने वाले कॉमेडियन के पक्ष में कांग्रेस ने अपने हाथ खोल दिए हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं, कांग्रेस नेताओं के बयान में भी भारत का अपमान करने वाले वीर के लिए सम्मान सुनाई देता है। जायज या न जायज, इससे क्या है? हमें क्या लेना देना कौन क्या कर रहा, कितने लोगों का जवाब देंगे? वो तो भारत, वहाँ बात है जो गंभीर बात है, भारत की छवि जहां से खराब हो रही है वहां मोदी सरकार क्यों नहीं एक्टिव होती, वहां बीजेपी का IT सेल क्यों नहीं एक्टिव होता, ये मैं कह रहा हूँ। वीरदास ने अपनी कॉमेडी एक्ट में 2 भारत होने की बात कही थी। अब उनकी इस बात का समर्थन जहां कांग्रेस के कुछ नेता कर रहे हैं, जिसमें कपिल सिब्बल और शशि थरूर शामिल हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वीरदास ने अपने कॉमेडी एक्ट में कोई भी गलत बात नहीं कही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के जो चेयरपर्सन हैं अमित मालविया, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जो भी बात वीरदास ने अपने कॉमेडी एक्ट के दौरान कही वो गलत थी और विदेशी धरती पर भारत की इस तरह से आलोचना करना ठीक नहीं है। वीरदास के समर्थन में ताबड़तोड़ ट्वीट और नेताओं के बयान को लेकर बीजेपी ने वीरदास के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी ऐसे मनोरंजन मानुषों का मकान और दुकान बनती जा रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन सर, ये कैसी व्यक्ति की आजादी है कि जो कि आपको अपने ही देश का अपमान करने के लिए आपको मजबूर करती है? देखो, ये सिलेक्टिव अभिव्यक्ति की आजादी वाले लोग हैं। ये सिलेक्टिव आप बात करेंगे, जहां पर उनको सूट करेगा वहां पे कहेंगे अभिव्यक्ति की आजादी, पर हक्का जो है वो पर हमला हो रहा है, और जहां पर सूट नहीं कर रहे हैं वो कहेंगे ये तो जो कहा उन्होंने, देश को जो गाली दी, देश को जो बदनाम किया, ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। कांग्रेस पार्टी के आला नेता एक ऐसे व्यक्ति के बयान को जायज ठहरा रहे हैं जो विदेश में जाके भारत के खिलाफ बयान दे रहा है, और वो बयान भी तथ्यात्मक नहीं है, शुद्ध रूप से पॉलिटिकल है। उसमें कॉमेडी या व्यंग जैसी कोई चीज मुझे नहीं दिखाई देती। लेकिन क्या हिंदुस्तान को विदेश में बर्बाद करने वाले लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी आज खड़ी हुई है? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और ऐसा क्यों होता है कि बार बार जब भी कोई विदेश में हिंदुस्तान के खिलाफ बयान करता है तो राहुल गांधी की पार्टी के आला नेता उन बयानों का समर्थन करने लगते हैं? बीजेपी की दलील है कि वीर की विवादित कविता में कॉमेडी कम पॉलिटिक्स ज्यादा है। अपनी कविता में वीर कहते हैं, I come from an India where children in masks hold hands with each other, and yet I come from an India where leaders hug each other without masks. I come from an India where old leaders will not stop talking about their dead fathers and young leaders will not stop following their living mothers. I come from an India that has the largest working population under 30 on the planet but still listens to 75-year-old leaders with 150-year-old ideas. I come. वीरदास की विवादित कविता पाठ के चलते उनके खिलाफ मुंबई और दिल्ली में FIR दर्ज हो गई है। मुंबई में बॉम्बे हाई कोर्ट के एडवोकेट आशुतोष जे दुबे ने कॉमेडियन के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, तो वहीं दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में आदित्य झा नाम के शख्स ने शिकायत दी है।
मैं इसको लड़ाई को एक निर्णायक मोड़ पर लेकर जाने वाला हूं। कोई कितना भी वैभवशाली हो, कितना भी धनाढ्य हो, उसकी ये गलती देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसीलिए जब मेरा मन आहत हुआ कि हमारे देश की महिलाओं का अपमान एक विदेशी धरती पर एक स्वदेशी इंसान कर रहा है, तो मैंने प्रण लिया कि इसकी एक लड़ाई लड़ेंगे। कॉमेडियन होने के साथ साथ वीरदास एक्टर भी हैं। वीरदास ने साल 2007 में आई फिल्म नमस्ते लंदन से डेब्यू किया था। उसके बाद फिल्म गो गोवा गॉन, बदमाश कंपनी, रिवॉल्वर रानी और दिल्ली बेली जैसी फिल्मों में भी काम किया है। वीरदास ने नमस्ते लंदन फिल्म से डेब्यू किया था, उसी फिल्म से जिसके एक सीन में फिल्म के हीरो अक्षय कुमार लंदन में भारत की उपलब्धियों की बात करते हैं। उसी फिल्म में वो मनोज कुमार की फिल्म पूरब पश्चिम का भी रेफरेंस देते हैं, जिसमें सिल्वर स्क्रीन के जरिए भारत की बात सुनाई गई है। यही वजह है कि फिल्म फर्टिनिटी से लेकर देश के कॉमेडियंस में भी वीरदास के कारनामे को लेकर रोष है। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने तो वीर के वीडियो को शेयर करते हुए उसे आतंकी तक करार दे दिया है। अशोक पंडित ने अपनी पोस्ट में लिखा है, वीरदास नाम के इस शख्स में मुझे एक आतंकवादी दिखाई दे रहा है। वो स्लीपर सेल के उन सदस्यों में से एक है जिन्होंने विदेशी भूमि पर हमारे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। #UAPA के तहत तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और आतंकी कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। तो वहीं देश के मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने वीर को सलाह दी है कि अगर कोई परेशानी है तो उसे विदेश से पहले देश में उठाएं। वीरदास के पास कुछ पॉइंट्स हो, कुछ कुरीतियों के खिलाफ, कुछ करप्शन के खिलाफ, कुछ उसमें वो बदलाव चाहते हो, उसमें कुछ सुधार चाहते हो, तो सबसे पहले यहाँ की मीडिया को भी कभी ट्वीट करें, कभी सरकार को भी लिखें। मानता हूँ अगर वो जागरूक नागरिक हैं, इतने अवेयर हैं यहाँ की प्रॉब्लम्स को लेके, तो सबसे पहले यहाँ आवाज़ उठानी चाहिए। अब विदेश में हिंदुस्तान की आप प्रॉब्लम बताएंगे तो वो लोग तो सॉल्व करेंगे नहीं, और विदेश जाएं, कहीं भी जाएं, अपने देश को ऊपर रखें। विवाद बढ़ने के बाद वीर बैकफुट पर आ गए हैं। वीरदास ने एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखकर पोस्ट किया है। अपने स्टेटमेंट में वीरदास ने लिखा है, वीडियो में जो भी है सब सच है और मेरा पक्ष है। मैंने इस वीडियो में अपने देश को नीचा नहीं दिखाया, बल्कि उन्हें गर्व है कि वो एक इंडियन है। मेरा इरादा देश का अपमान करने का नहीं, बल्कि ये याद दिलाने का है कि भारत अपने तमाम मुद्दों के बाद भी महान है। अब वीरदास को ये कौन समझाए कि मजाक भी तभी तक अच्छा लगता है जब तक आत्मसम्मान पर ठेस न पहुंचे। लेकिन उन्होंने चंद विदेशी लोगों को हंसाने के लिए राष्ट्र सम्मान पर चोट की है। इसलिए देश में उबाल है, सियासत में सवाल है और वीरदास पर गुस्से की भरमार है। Where people sleep outside on the road, outside the club, but man, 20 times a year. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।